क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज में सबसे पवित्र माना जाता है, वही रिश्ता एक खौफनाक अपराध की जड़ बन सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास, रिश्तों, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक छोटे से गांव भिरावटी की, जहां एक साधारण सा किसान अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत करीब आ चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उसकी मौत का प्लान कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोग बना चुके थे। गांव में रहने वाले 45 साल के नरेश कुमार, एक मेहनती किसान, दिन रात खेतों में मेहनत करते, परिवार के लिए जीते और अपने 3 बेटों को शहर में काम करने के लिए भेज चुके थे। उनकी पत्नी शीला देवी घर संभालती थी। सब कुछ बाहर से देखने पर एक सामान्य परिवार जैसा ही लगता था, लेकिन सच कुछ और ही था। नरेश ज्यादातर समय खेतों में ही रहते थे, रात को भी वहीं सो जाते और सुबह सिर्फ चाय पीने घर आते। 14 अप्रैल 2026 की रात लगभग 8:30 बजे हर रोज की तरह शीला देवी अपने पति के लिए खाना लेकर खेत पर जाती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। कोई शोर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक शांत रात। लेकिन ये वही रात थी जो नरेश की जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। अगली सुबह 15 अप्रैल, जब जब नरेश रोज की तरह घर नहीं लौटते, तो शीला देवी उन्हें कॉल करती हैं। लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ। बार बार कॉल, लेकिन हर बार वही जवाब। अब चिंता बढ़ने लगती है। शीला अपने जेठ और जेठानी को साथ लेकर खेत की ओर जाती है, और जैसे ही वे लोग खेत में पहुंचते हैं, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य होता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। नरेश जमीन पर पड़े हुए थे, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के, और उनके गले में लिपटा हुआ था उनका अपना गमछा। चीख, रोना, अफरा तफरी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा किसने किया। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है, और शुरुआती जांच में यह साफ हो जाता है कि ये एक हत्या है, और वो भी गला दबाकर। अब सवाल था, किसने और क्यों? जब पुलिस शीला देवी से पूछताछ करती है, तो वो सीधे अपने पड़ोसी और चचेरे देवर मनमोहन और उसके परिवार पर आरोप लगा देती है। कारण, जमीन का विवाद। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, मनमोहन और उसके परिवार को हिरासत में लेती है। पूछताछ होती है, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई ठोस बात नहीं, सिर्फ आरोप। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। अगर मनमोहन नहीं, तो फिर कौन? यहीं से इस कहानी में असली मोड़। पुलिस गांव में फिर से जांच शुरू करती है, आसपास के लोगों से बात करती है, और जो जानकारी सामने आती है वो पूरी कहानी को बदल देती है। लोग बताते हैं कि शीला देवी का चाल चलन ठीक नहीं था, किसी के साथ उसका अफेयर था, और ये बात धीरे धीरे नरेश तक भी पहुंच चुकी थी। अब पुलिस का शक धीरे धीरे शीला की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बिना सबूत कुछ भी कहना मुश्किल था। तभी पुलिस एक कदम उठाती है। शीला की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, और यहीं से खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। एक नंबर जिससे शीला लगातार बात करती थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस रात हत्या हुई उस रात भी कई बार उसी नंबर पर कॉल। अब पुलिस उस नंबर की जानकारी निकालती है, और जो नाम सामने आता है वो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो नंबर था सत्यपाल के नाम पर, और सत्यपाल कोई अजनबी नहीं था। वो था नरेश का समधी, यानी उसकी बहू का पिता। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। 16 अप्रैल को सत्यपाल और शीला देवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआत में दोनों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो कुछ ही देर में दोनों टूट जाते हैं।
और जो सच सामने आता है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। दरअसल नरेश की बहू की शादी के बाद सत्यपाल का घर आना जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे मजाक, बातचीत, नजदीकियां और फिर एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। समधी और समधन के बीच अवैध संबंध। ये रिश्ता छुप कर चलता रहा, लेकिन ज्यादा समय तक छुप नहीं सका। गांव में बातें फैलने लगी और आखिरकार नरेश को भी सब पता चल गया। उसने समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने सख्ती दिखाई, सत्यपाल को घर आने से मना कर दिया और यहीं से दोनों के बीच दूरी आ गई। लेकिन ये दूरी उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। और तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ खत्म करने वाला था। शीला ने खुद अपने प्रेमी सत्यपाल से कहा, जब तक नरेश जिंदा है हम कभी साथ नहीं हो सकते। और फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। 14 अप्रैल की रात शीला ने खुद फोन करके सत्यपाल को बुलाया खेत पर, जहां नरेश अकेला था। पहले सब सामान्य रहा, फिर अचानक दोनों ने मिलकर नरेश को पकड़ा और उसकी ही गमछे से उसकी जान ले ली। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गए। शीला घर आकर सो गई और अगली सुबह एक मासूम पत्नी का नाटक शुरू हुआ। रोना, चिल्लाना, आरोप लगाना। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सका और आखिरकार दोनों गिरफ्तार हो गए। आज दोनों जेल में हैं और पीछे छूट गया है एक टूटा हुआ परिवार। एक बेटी जो अपने ही पिता और सास के बीच फंसी रह गई, और एक कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की मर्यादा जब टूटती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक सबक है कि भरोसा अगर टूट जाए तो वो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी भी तोड़ देता है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।